Good afternoon, my dear students. Once again, you are most welcome in our Vinay Sir classes. I mean, our YouTube channel Vinay Sir classes. So आज का हमारा जो टॉपिक है टीआरएनए, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं और एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे बताया था कि सर आप +2 यानी क्लास 12 की बायोलॉजी का भी कुछ वीडियो बनाएं। तो मेरे ख्याल से टीआरएनए इस वर्ष जो 12th की एग्ज़ाम होने वाली है या नीट की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। सो उम्मीद करेंगे कि मैं आपको समझा पाऊँ जो टीआरएनए क्या चीज़ होती है। तो इसके लिए मैंने पहले से एक डायग्राम बना कर रखा है टीआरएनए, ताकि वीडियो बनाते समय टाइम वेस्ट ना हो। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टीआरएनए को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं एडेप्टर आरएनए बोलते हैं। अगर टीआरएनए की अगर हम बात करें तो टीआरएनए के अंदर सबसे पहले बात है कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो याद रखेंगे टीआरएनए के अंदर 76 टू 90 टीआरएनए होते हैं, आई मीन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग स्मॉलेस्ट आरएनए के नाम से भी जानते हैं, स्मॉलेस्ट आरएनए भी जानते हैं इसे, स्मॉलेस्ट आरएनए। थर्ड वन, इसे आप सॉल्युबल आरएनए भी बोल सकते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी बोल सकते हैं। फोर्थ वन कि टीआरएनए का निर्माण कैसे होता है। तो टीआरएनए का निर्माण की अगर बात करें इसकी ये कैसे बनता है, तो हम बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो टीआरएनए को हम एडेप्टेड आरएनए भी बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। इसके अंदर 76 टू 90 न्यूक्लियोटाइड्स होती है। दूसरी बात, इसे हम स्मॉलेस्ट आरएनए भी बोलते हैं। थर्ड वन, इसे सॉल्युबल आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अगर हम बात करें, इसके निर्माण की बात अगर करें, तो इसका निर्माण जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा इसका निर्माण होता है। चलिए अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डायग्राम की बात करते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये आपका टीआरएनए का डायग्राम है। सो जिसमें दो प्राइम्स होते हैं, जिसे हम पहला प्राइम्स को बोलते हैं 5 प्राइम, और दूसरी प्राइम जो है वो 3 हाइड्रोक्सी प्राइम है। अब ध्यान रखिए, 3 हाइड्रोक्सी प्राइम और 5 प्राइम दो एंडिंग होती है इसकी। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी प्राइम की अगर हम बात करें, 3 हाइड्रोक्सी प्राइम की बात करें, तो इस पे एक एमिनो एसिड की सीक्वेंस जो होती है वो पहले से रिजर्व होती है। ध्यान रखें, इसमें एक एमिनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो पहले से रिजर्व होती है, जिसका नाम है ACC। आप इधर से पढ़े तो CAA, या फिर आप टॉप से पढ़े तो ACC। ठीक है, इसे एक्चुअली हम लोग एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, इसे हम लोग एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट एमिनो एसिड आकर इसी पे बाइंड होती है, इसीलिए इसे हम लोग एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट ही बोलते हैं। तो याद रखें, 3 हाइड्रोक्साइल जो आपका प्राइमर है वो ACC एमिनो एसिड के लिए पहले से प्रिजर्व होता है, इसलिए इसको हम लोग एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। ध्यान रखें। सेकेंड में हम आते हैं, सेकेंड लूप जो दिख रहा है आपको, इस तरीके की जो डायग्राम जो इमेज जो दिख रहा है, ठीक है, डम्बल शेप का टाइप का जो स्ट्रक्चर देख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं टी लूप। टी लूप, और इसे हम लोग टी लूप इसे क्यों बोला जाता है, पहले ये देखें। टी लूप इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ट्रांसफर करता है। किसे ट्रांसफर करता है, तो ये देखें, ये एक्चुअली टी लूप इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से निकाल के, एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से उठा करके राइबोसोम तक पहुंचाती है। एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से उठाकर ट्रांसफर कहां करती है, राइबोसोम तक। इसीलिए इसका नाम हम लोग टी लूप भी दिए हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम ये भी है GTPC जी लूप। याद रखें, GTPC जी लूप, जहां पे पी जो है वो सूडो यूरासिल। आपको पता होगा इन केस ऑफ डीएनए में, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में हमारा कौन सी न्यूक्लियोटाइड होती है, डीएनए में निकालूंगा एडिनोसाइन, साइटोसाइन, थीमाइन, ठीक है, और गुआनोसाइन होता है। जबकि अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए की बात करें, तो आरएनए में क्या होता है हमारा, एडिनोसाइन, साइटोसाइन, और ये यूरासिल होता है, गुआनोसाइन होता है, ये होता है आपका। यानी यूरासिल जो होता है वो थीमाइन को रिप्लेस कर देता है इन केस ऑफ आरएनए। फिर इस बात को तो अभी हम छोड़ते हैं। तो हमारा क्या हुआ कि हम इस लूप को क्या बोलते हैं, टी लूप बोलते हैं। टी लूप क्यों बोलते हैं हम इसको, टी लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से उठा करके ट्रांसफर करती है राइबोसोम पे, राइट। इसकी दूसरा नाम है GTPCG लूप भी इसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे पी जो है
उसे हम लोग सूडो यूरासिल बोलते हैं। जी जो पी जो है उसको हम लोग सूडो यूरासिल बोलते हैं। अच्छा अभी बात करते हैं कि सूडो यूरासिल यहाँ बनी कैसे। तो एक एक्टिविटी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इंजाइमेटिक एक्टिविटी, और इस इंजाइमेटिक एक्टिविटी के बाद जो होता है पी का निर्माण होता है, इसलिए हम लोग इसे सूडो यूरासिल बोलते हैं। सूडो का मतलब ही होता है, आप यूं बोल लो नकल, सूडो का बोल ले नकल। इट होता तो ये यूरोसिल नहीं होता, बट ये बिहेव करता है यूरोसिल की तरह, इसलिए हम लोग इसे सूडो यूरासिल बोलते हैं। अच्छा इसका फंक्शन, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टू लूप का फंक्शन क्या होता है। टी लूप का फंक्शन क्या होता है? टी लूप का फंक्शन होता है रिकॉग्नाइज करना। क्या चीज का रिकॉग्नाइज करना? राइबोसोम का रिकॉग्नाइज करना, याद रखें। वाई टी लूप इज नॉन एज अ टी लूप, तो पहला मैंने बता दिया। टी लूप का फंक्शन जो होता है वो रिकॉग्नाइज करना होता है। किसे रिकॉग्नाइज करना होता है? तो राइबोसोम। अब अगर लोकेशन की बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए टीआरएनए में जो आपका टी लूप होता है वो किस साइड में होती है, तो आपको देखना होगा, आपको बताना होगा टी लूप जो होता है वो 3 हाइड्रोक्साइड साइड में होती है। टी लूप की लोकेशन क्या है? 3 हाइड्रोक्साइड साइड में होती है। आइए दूसरे लूप के बारे में जानते हैं। दूसरा लूप जिसे हम लोग बोलते हैं डी लूप। ध्यान दें, दूसरे लूप को हम लोग क्या नाम दिए हैं? डी लूप। अच्छा डी लूप इसे हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ इसमें इस लूप में डी हाइड्रोक्सी यूरासिल पाया जाता है। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ द डी हाइड्रोक्सी यूरासिल द लूप इज नॉन एज अ डी लूप। ठीक है, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन देखिए टुवर्ड्स 5 प्रीमर्स की तरफ होगा, टुवर्ड्स 5 प्रीमर एंड की तरफ है, इसलिए इसे हम लोग टुवर्ड्स 5 एंड लोकेशन देते हैं। अच्छा इसके रिकॉग्नाइजेशन क्या है? इसकी फंक्शन देखें जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा डी लूप का फंक्शन क्या है। तो सर डी लूप का फंक्शन है रिकॉग्नाइज द एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करना डी लूप का मेन फंक्शन होता है। और टी लूप का मेन फंक्शन होता है क्या चीज? रिकॉग्नाइज ऑफ राइबोसोम। रिकॉग्नाइज ऑफ राइबोसोम, एमिनो एसिड एक बार रिकॉग्नाइज हो जाने के बाद उसे राइबोसोम पे ले आया जाता है। ठीक है, तीसरे लूप को हम लोग बोलते हैं एंटी कोडोन लूप। नेक्स्ट लूप आप जो देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं एंटी कोडोन। अब बात करते हैं कोडोन क्या होता है। देखिए कोडोन जो होता है एमिनो एसिड की 3 ट्रिपलेट होती है। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड की 3 ट्रिपलेट को हम लोग एक कोडोन बोलते हैं। अब देखें 1 2 3, ये एक 3 हो गया। अब इस 3 को हम एक ट्रिपलेट बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से ये 3 एक ट्रिपलेट हो गया और ये 3 एक ट्रिपलेट हो गया। तो यहाँ पर नीचे जो मैंने इमेज बनाया इस तरीके से ड्रॉ किया, रफ ड्रॉ किया, वो है मैसेंजर आरएनए का, जिसकी एक एंड 5 प्राइम और दूसरा जो है आपका 3 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम और 3 प्राइम इसका एंडिंग है। एंटी कोडोन क्यों बोला जाता है? तो देखें AUG जिसे हम लोग स्टार्ट कोडोन के भी नाम से जाने होंगे, स्टार्ट कोडोन, इसे हम लोग स्टार्ट कोडोन के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांसलेशन की जो प्रोसीजर होती है वो एक्चुअली स्टार्ट कोडोन से होता है, और स्टार्ट कोडोन हमारा क्या होता है? AUG। एंटी कोडोन इसके अगेंस्ट में, एंटी कोडोन इसके अगेंस्ट में न्यूक्लियोटाइड को लाता है। आपको पता है कि ए के ऑपोजिट यू होता है, यू के ऑपोजिट ए होता है और जी के ऑपोजिट सी होता है। इस तरीके से ये दोनों मिला करके, ये दोनों मिल करके एक अमीनो एसिड का ट्रांसलेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये पूरी प्रोसीजर टीआरएनए क्या है। तो एक बार फिर से ब्रीफिंग देते हैं। टीआरएनए जो है उसे हम लोग एडेप्टर आरएनए बोलते हैं। इसके अंदर 76 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए के नाम से भी इसे जाना जाता है। सॉल्युबल आरएनए भी है, और आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसमें 3 लूप्स होते हैं। पहले लूप्स को टी लूप्स बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है, साइटोप्लाज्म से लाकर राइबोसोम पे ट्रांसफर करता है। दूसरे लूप को हम लोग डी लूप बोलते हैं क्योंकि इसे इसके अंदर हाइड्रोक्सी यूरासिल होता है। और तीसरे लूप को हम लोग बोलते हैं एंटी कोडोन लूप, क्योंकि हमेशा स्टार्ट कोडोन का एंटी कोडोन ये निर्माण करता है। आप समझ गए होंगे। अगर हम लोकेशन की बात करें कि टी लूप की लोकेशन क्या है, तो टी लूप की लोकेशन जो है वो 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रीमर की तरफ उसकी लोकेशन है। डी लूप की लोकेशन अगर हम बात करें तो टुवर्ड्स 5 प्रीमर की तरफ लोकेशन है, इसके प्राइम की तरफ लोकेशन है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो ऐसे ही किसी जेनेटिक्स टॉपिक पे बनाऊंगा या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको जो समझना चाहिए था वो समझ में आ गया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और वंस अगेन हम इतना ही बोलेंगे, बेस्ट ऑफ लक। आप अपने आने वाले एग्जाम में फ्लाइंग कलर के संग पास करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।